दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें जब अच्छा समय आता है तो ऐसा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी इतना अच्छा स्कोर निकलता है, इतना अच्छा बिजनेस होता है कि हम खुशी से फूले नहीं समाते। आज दोस्तों, कल की अपेक्षा ज़्यादा ही काम हुआ। वैसे देखा जाए तो काम कल की अपेक्षा कम हुआ और देखा जाए तो घाटा भी हुआ मुझे, पर उस घाटे में भी मुझे मुनाफा हुआ दोस्तों। आज दोस्तों, मुझे एक कस्टमर ने 1 साल के लिए बंध गया। आज ऐसा बिजनेस हुआ दोस्तों कि मैंने 2 कस्टमर को ऐसा बांधा कि वो 1 साल तक कंटिन्यू मुझसे माल लेंगे और साथ में दोस्तों एक पार्टी मुझे 1 साल में 50,000 रुपए देगी प्रॉफिट के। माल लेगी ज़्यादा लेकिन मुझे प्रॉफिट के देगी 50,000 रुपए, यानी कि दोनों पार्टी मिलकर मुझे देंगी 1 लाख रुपए पूरे साल में दोस्तों। 50,000 रुपए पर पार्टी। आज आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉफिट हुई है और कितनी आसानी से मैंने कस्टमरों को पूरे साल के लिए कंटिन्यू कर लिया। यानी कि 1 साल तक यह पार्टियां मुझसे बराबर माल लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय बाद ये हट जाए, किसी दूसरे का माल लेने लगे। ऐसा आप वो नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने आज मुझसे एक एग्रीमेंट साइन किया है 1 साल के लिए। और अगर 1 साल तक बराबर उनको ये माल अच्छा लगा और आगे भी मैंने उनको कोई अच्छी स्कीम दी तो वह पार्टी आगे भी मुझसे कंटिन्यू माल लेगी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, क्या मैंने पार्टी को स्कीम दी, आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं और बताते हैं आज हमारा काम कैसा निकला। दोस्तों, जब कल हमने मार्केट में काम किया था तो मैंने पूरे दिन में 5 पेटी ऑयल बेचा था, जिसमें टोटल मुनाफा हुआ था मेरा 7,000 रुपए का। लेकिन आज दोस्तों, मैं जब काम पर निकला तो सुबह से लेकर 12 बजे तक कोई विशेष स्कोर नहीं हुआ। और इसका कारण एक ये भी है दोस्तों कि आज के समय में थोड़े लेट दुकानें खुल रही हैं हमारे क्षेत्र में। सर्दी का माहौल है और सर्दी में 10 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं। जब 10 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं तो 11-12 बजे के बाद ही काम शुरू होता है दोस्तों, बिजनेस शुरू होता है किसी भी पार्टी का। तो दोस्तों, 2 घंटे तक मैंने 2-4 पार्टियों से विजिट किया, उनसे बातचीत की, उनकी चाय पी। लेकिन उसके बाद भी जब काम नहीं निकला तो मैंने वो क्षेत्र छोड़ के मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया। मैं पहुंचा महोबा में। महोबा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर मैंने वहां पर कई एक पार्टियों से मुलाकात की। उसमें 2 पार्टी मुझे ऐसी मिली जिन्होंने मुझसे 1 साल के लिए कंटिन्यू माल लेने के लिए प्रॉमिस किया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब मैं एक पहली पार्टी के पास गया, वो हमारी रेगुलर पार्टी थी, उसको मैं पहले भी माल देता रहा। तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसको बताया, हमें सर ऑयल आ गया है आपका, काफ़ी समय से आप इसकी डिमांड कर रहे थे परंतु मैं आपको दे नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इस समय इसका काम नहीं कर रहा था। अब माल आ चुका है और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। बंदा बोला, ठीक है सर, मैं आपका माल तो लेने को तैयार हूँ परंतु आपकी कीमत ज़्यादा है। मुझे दूसरी लोग जो आ रहे हैं वो 150-160 रुपए में ऑयल देने को तैयार है और आप मुझे दे रहे हो 180 रुपए। पहले भी देते रहे हो, आज भी वही रेट बता रहे हो। हमने सर, बात बिल्कुल सही है आपकी, आप जो रेट बता रहे हो इतने ही चल रहे हैं, लेकिन सर उसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी बहुत ही अलग है, उससे डिफरेंट है क्वालिटी। आपने चलाया है ऑयल, आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में, आपको क्या समझाना। पार्टी बोली, ये बात सही है कि आपका ऑयल अच्छा है, मैंने काफ़ी चलाया है, कभी भी किसी भी ऑयल में शिकायत नहीं आई। तो हमने बताइए सर, कितना आपको दे दूं। हमें कुछ नहीं तो आपको 5 पेटी ऑयल दे देता हूं। बोला, नहीं नहीं, मुझे 5 पेटी ऑयल नहीं चाहिए, आप ज़्यादा है 1 पेटी रख दो और उसका पेमेंट आपको अगली बार मिलेगा। हमने सर, सुबह का टाइम है, अभी बोनी भी नहीं हुई है और आप बोल रहे हो कि मतलब कि 1 पेटी रख दूं और वो भी उधार। हमने सर, उधार तो नहीं हो पाएगा, सुबह का टाइम है। पार्टी बोली, देखो सर, अभी कुछ पेमेंट नहीं पड़ा है, आप अगर घंटा घाट रुक लो, 1-2 घंटे रुक लो, कुछ मेरे पास पेमेंट आ गया तो हम आपको दे देंगे। एक गाड़ी ये रखी है, इसका मैंने इंजन बनाया है, ये उठने वाली है, अगर ये उठ जाती है तो हम आपको कुछ पेमेंट कर देंगे। हमें चलो ठीक है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम तब तक चाय वगैरह पिलाओ। उसने चाय मंगाई, मैंने चाय बैठ के पी, बातें करते। तब तक बातचीत में कुछ मालूम पड़ा। मैंने उनको बोला, हमने सर, अगर आप स्कीम चाहें तो मैं आपको एक स्कीम दे सकता हूँ। बोले, कैसी स्कीम। हमने की स्कीम ऐसे कि आपको मेरी 50 पेटी ऑयल लेना होगा, फिर हम आपको स्कीम देंगे। पार्टी बोली, 50 पेटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं, इतना माल मैं कहाँ से ले पाऊंगा, मैं तो नहीं ले सकता, इसको बड़ी लोग लेते हैं, बड़ी पार्टियां लेती हैं। हमने कि नहीं सर, इसको तो छोटे लोग ही लेते हैं, ये स्कीम है, आपको एक साथ इतना माल नहीं लेना है।
आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। अगर आप ले लेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा और आपको अच्छी सी स्कीम मिल जाएगी। बोले क्या स्कीम मिलेगी? हमने सर अगर आप 50 पेटी ऑयल हमारा लेते हैं तो आपको 20,000 रुपये का फ्रिज मिलेगा कंपनी की तरफ से, सैमसंग कंपनी का। और हमने कि ये मेरी तरफ से स्कीम नहीं, ये कंपनी की तरफ से स्कीम है। रेट आपके वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, परंतु आपको कंपनी की तरफ से स्कीम आई हुई है कि अगर आप 50 पेटी ले रहे हैं तो आपको एक सैमसंग की फ्रिज मिल जाएगी 20,000 रुपये तक की। पार्टी बोली स्कीम तो आपकी बहुत अच्छी है। हमने और भी अच्छी अगर चाहो तो 200 पेटी ले लो। 200 पेटी का अगर कोई स्कीम हो तो उसके लिए बाइक है सर, यानी उसको बाइक मिल जाएगी। अपनी स्कीमें तो कई ऊपर चल रही हैं, परंतु आपके लिए ये स्कीम है। अगर आप चाहो तो इसे यूज कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। हम सोचिए आप हर महीने कुछ ना कुछ ऑयल गला ही रहे हो। हमने हर महीने अगर आप 4 पेटी भी गलाते रहे तो समझिए कि 12 चौको 48 पेटी तो आपकी नॉर्मल हो ही गई, 2 पेटी एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो सोचिए अगर आप कहीं से भी एडजस्ट कर लेते हैं तो 4 पेटी हर माह आपको केवल लेनी है और आपका काम निकल आएगा और 1 साल के बाद आपको फ्रिज मिल जाएगा। पार्टी तो खुश हो गई दोस्तों। उसने सोचा इतनी अच्छी स्कीम कि ऑयल तो मैं चला ही रहा हूं और ये ऑयल भी अच्छा है, क्यों ना मैं ये स्कीम ले लूं। पार्टी बोली ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझको 5 पेटी दे दीजिए। हमने सर 5 पेटी तो आपको दे दूंगा, पर पेमेंट? बोले पेमेंट की तो समस्या है, आप अगली बार आइए तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो अभी कुछ तो करिए। बोला अच्छा ये गाड़ी उठने वाली है तो वो कितना मिलता है मैं आपको कर देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद बंदा आ गया गाड़ी उठाने के लिए, उसने उसको 3,000 रुपये दिए। अब सोचिए दोस्तों 5 पेटी को ऑयल चला गया, लेकिन मेरे जेब में आई केवल 3,000 रुपये। लेकिन मुझे संतोष इस बात का था कि पार्टी मेरी पुरानी थी, रेगुलर पार्टी थी, तो वो कंटिन्यू माल भी लेती रहेगी, हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहेगा। और एक ही जगह 1 साल तक का पूरा टारगेट हो गया मेरा। मैंने सोचा अगर 1 साल तक एक पार्टी ऐसी मिल जाती है जो कंटिन्यू 50 पेटी ले रही है तो सोचिए काफ़ी मुनाफा हो जाएगा। जब एक पार्टी को मैंने माल दे दिया और कंफर्म हो गया कि 1 साल तक कंटिन्यू माल ले रही है, तब मैंने उससे कहा नहीं सर और भी कोई अगर आपका बंदा हो तो उसको बता दीजिए, मैं उसको भी ऑयल दे देता हूँ। बोला हाँ, मेरा एक चेला था जो आप पहले यहाँ पर काम करता था, उसने नाम बताया कि वो भी बंदा था, काम काफ़ी समय से मेरे यहाँ करता रहा, अब उसने अलग दुकान डाल ली, पर यहाँ से दूर है, उसके लिए आपको श्रीनगर जाना होगा। हमने कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर? बोले नहीं, यहाँ से पास ही में पड़ता है, आप श्रीनगर चले जाइए, छतरपुर रोड पे पड़ता है, वहाँ पर उसकी दुकान है, वहाँ जाकर आप उससे मिल लेंगे तो मैं उसको फ़ोन भी कर दे रहा हूँ तो आपका काम हो जाएगा। हमने चलो ठीक है मिल लेते हैं, क्योंकि जब कोई रेफरेंस मिलता है दोस्तों तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। आप डायरेक्ट किसी से मिलते हैं तो वहाँ पर उतना वजन नहीं रहता है। जब कोई रेफरेंस मिल जाए, कोई आपको वहाँ भेजे या आपकी बात करा दे कि मैं इनको भेज रहा हूँ, तो एक अलग ही मज़ा होता है। और फिर वो बंदा पहले का परिचित भी था क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता था, तो मुझे वहाँ के लिए उसने बात करा दी कि आप चले जाइए और उनको मिल लीजिए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं उनको बोला हमने सर मेरा ये ऑयल आपने चलाया है, आपको क्वालिटी मालूम है, बताइए कैसी है कंपनी? बोले ऑयल तो आपका अच्छा है, मैंने चलाया, बहुत सारी गाड़ियों में डाला, कभी भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। तो हमने बताइए सर आपको कितना ऑयल दे दूँ? अपनी भाई साहब ने तो 5 पेटी ली हैं और पूरी 1 साल के लिए उन्होंने कंटिन्यू रखा, 20,000 रुपये की उनको स्कीम मिली है। बोले 20,000 की स्कीम? हाँ, अभी सैमसंग कंपनी का फ्रिज मिल रहा है आपको, हमें जब आप टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बोला यार कैसे काम चलेगा? बोले इतना तो मैं ले भी नहीं सकता 50 पेटी। हमने बहुत ही आसान है, आप भी उसी सिस्टम पे आ जाइए जिस सिस्टम पे सर जी आए हुए हैं। बोले क्या सिस्टम? हमने हर महीने आपको 5 पेटी ऑयल लेना है। बोले 5 पेटी मैं नहीं गला पाऊंगा, मैं उनसे हल्का हूँ, मेरा जो टारगेट है वो इतना नहीं हो पाता, मैं महीने में 2 या 3 पेटी निकाल पाता हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस समय काम भी बहुत हल्का चल रहा है। हमने ये तो है, उन भाई साहब का हमने जितना अच्छा काम चलता है उतना अच्छा मुझे आपका नहीं लग रहा, क्योंकि आपके यहाँ इतनी गाड़ी भी नहीं खड़ी है। बोले अभी नई दुकान डाली है इसलिए भी समस्या है और इस समय काम भी हल्का चल रहा है। हमें बताइए सर पर कैसे काम हो? बोला एक काम आप कर सकते हो। क्या? कि आप मुझे 1.5 साल का टाइम दे दो। हमें कंपनी तो 1 साल का टाइम दे रही है, हम आपको 1.5 साल का कैसे दे दें? ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। बोला सर देखो मैं कोशिश कर सकता हूं पर गारंटी नहीं दे सकता, काम अगर इसी स्थिति से निकलता रहा तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं आपका टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस समय कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं हमारी शॉप पे। तो हमने सर कुछ बात नहीं, अगर आपका 1 साल में हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं कंपनी से बात करूंगा, आपके लिए कोई ग्रेस पीरियड बढ़वा दूंगा।
आप हो सकता है कंपनी से बात करता हूं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू मेरा ही ऑयल चलाएंगे, आपकी दुकान पर मेरी कंपनी का ही अगर ऑयल रहेगा, तो आपको हो सकता है कंपनी की तरफ से इस छूट मिल जाए 5-6 महीने के लिए, और अगर छूट मिल गई तो आपका काम हो जाएगा। बोला तो ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप मुझे 3 पेटी दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आपको 3 पेटी दे देता हूं। फिर हमने उसको बोला, हमें सर ऐसा कीजिए, माल आ गया है, अभी मेरे पास भी ज़्यादा माल है, आप ज़्यादा नहीं 5 पेटी आप भी रख लो अभी, तो अगले महीने में आपको जल्दी नहीं आऊँगा, उसको जब ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, तो माल आपके पास पहुँचा दूंगा। पार्टी बोली बहुत अच्छा है सर, आप 5 पेटी रख दीजिए। यानी पेमेंट, बोला सर पेमेंट अभी नहीं हो पाएगा, पेमेंट तो आप जब आएंगे तभी करूँगा, क्योंकि इस समय काम बिल्कुल हल्का चल रहा है। 1-2 सर्विस आ जाती है दिन में तो आ जाती है, बाकी अभी काम हल्का है। क्या करता दोस्तों, विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। सोचा बंदा साल भर के लिए बुक हो रहा है, कंटिन्यू हमसे ही माल लेगा, तो दे देता हूं। तो दोस्तों मैं उसको माल दे दिया, और माल देने के बाद वहां से फिर चला आया। माल तो दोस्तों मैंने आज 10 पेटी ऑयल की बेची है, परंतु दोस्तों जेब में मात्र 3,000 रुपये आए हैं, बस एक उम्मीद के साथ कि आगे मेरा काम कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर काम चलता रहेगा, पार्टी माल लेती रहेगी, तो मेरा स्कोर निकलता रहेगा। दोस्तों इस बिजनेस में समस्या एक यही आती है कि हमारा पैसा उधार हो जाता है, परंतु दोस्तों जब पैसा तो उधार होता है, परंतु मार्जिन भी अच्छा मिलता है। जिस बिजनेस में मार्जिन अच्छा होता है वहाँ उधारी होती ही होती है। दोस्तों माल मेरा बिका, सब कुछ हुआ, 2 पार्टियों में के अंदर ही मैंने 10 पेटी दे दी, कल से आज दूना माल बेचा, परंतु स्कीम के तहत बेचा। दोस्तों देखा जाए तो घाटा है, क्योंकि 50 पेटी में 70,000 रुपये मेरे आने चाहिए, लेकिन मैंने उसमें 20,000 रुपये की स्कीम दे दी है उनको, यानी केवल 50,000 रुपये का मेरा मुनाफा होगा। ये कन्फर्म है कि 50,000 का मुनाफा है। पार्टी पे विश्वास है, पहले दे चुका हूं माल, केवल इसलिए उधार किया है। नई पार्टी पे मैं जल्दी विश्वास नहीं करता हूं, माल उधार नहीं देता हूं दोस्तों। तो ये मेरा एक सिचुएशन था जो आज के दिन रहा दोस्तों। तो दोस्तों आज देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं और स्कोर निकाल सकते हैं। बस आपको पार्टियों को स्कीम देनी है, प्रलोभन ऐसा देना है कि उनको लगे कि हाँ उनको बेनिफिट है। आप 5 पेटी पर भी स्कीम दे सकते हैं, 10 पे भी दे सकते हैं, 20 पर भी दे सकते हैं। एक स्कीम बनाइए, आपको जैसा लगता है, जैसी सिचुएशन है आपकी, जितना माल उधार कर सकते हैं, उस स्थिति के आधार पर स्कीम बनाइए। अगर आपकी स्कीम कारगर रही और मिस्त्री को लालच आपने दे दिया, तो आपका काम 100% हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप भी ऑयल का बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कालमी ऐप के द्वारा, कालमी 4 ऐप के द्वारा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी आंसर देने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ ना कुछ कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।